हाँ तो दोस्तों, ड्रामा हमराही का अगला एपिसोड वाकई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपका क्या ख्याल है, क्या एल्फ और सियान का निकाह हो जाएगा? ये जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं कहानी की। एल्फ ये समझ रही होती है कि सियान ने इसे धोखा दिया है, क्योंकि वो जिससे भी सियान के बारे में पूछती है सब यही कहते हैं कि वो अमेरिका चला गया है। एल्फ बहुत मायूस होती है और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए और सियान की यादों से निकलने के लिए दोबारा अस्पताल जाना शुरू कर देती है। अस्पताल में इसके सीनियर डॉक्टर इसे बताते हैं कि इतनी कम उम्र में शदीद दिल का दौरा पड़ना बहुत अफसोसनाक बात है। डॉक्टर की ये बात सुनकर एल्फ हैरान हो जाती है, क्योंकि इसे समझ नहीं आता कि डॉक्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं। एल्फ फ़ौरन पूछती है, सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, तुम्हारे दोस्त सियान के बारे में। वो इस वक्त बहुत नाजुक हालत में है। ये सुनते ही एल्फ के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। सर सियान तो इस वक्त अमेरिका में है। डॉक्टर कहते हैं, नहीं वो इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में बेहोश पड़ा है। एल्फ ये सुनकर हैरान रह जाती है कि अगर सियान यहाँ था और उसकी तबीयत खराब थी तो नौकर ने झूठ क्यों बोला? इसने ये क्यों कहा कि सियान अमेरिका चला गया है? एल्फ एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो जाती है कि आखिर सच क्यों छुपाया गया। वो फ़ौरन घर जाती है और औरंगज़ेब को फ़ोन करके सच बताती है, सियान ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। उसके घर वालों ने झूठ बोला था। इसे शदीद दिल का दौरा पड़ा है और वो इस वक्त अस्पताल में है। मैं सियान के बारे में गलत थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि सियान का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है और उसका ब्लड ग्रुप भी बहुत नायाब है। एल्फ औरंगज़ेब से कहती है कि वो आए और सियान के इलाज में मदद करे और वो मान जाता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर टूट जाता है। वो आखिरकार एल्फ से सियान के निकाह के लिए राज़ी हो जाता है। वो सियान से कहता है, मेरे बेटे मैं तुम्हारी शादी एल्फ से करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सियान हैरान रह जाता है। वो कहता है, बाबा ये क्या मोजिज़ा हो गया? कल तक आप तैयार नहीं थे और आज मान गए। गाजी यूसुफ जवाब देता है, औलाद की मोहब्बत में बड़े बड़े गुरूर टूट जाते हैं। सियान दर्द भरी आवाज़ में कहता है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते थे तो पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी? आपने मुझे कैद कर दिया, मुझ पर पाबंदियां लगा दें। अगर आप मान जाते तो आज मैं इस हालत में ना होता। ये सुनकर गाजी यूसुफ नर्म पड़ जाता है और कहता है, इस बार तुमने मुझे इतना बड़ा झटका दिया है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं खुद एल्फ के पास जाऊंगा और तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। सियान खुश हो जाता है लेकिन फिक्रमंद भी। पता नहीं एल्फ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कल हमारी शादी थी, वो दुल्हन बनी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरे न आने पर लोगों ने इसे क्या कुछ कहा होगा। गाजी यूसुफ इसे तसल्ली देता है, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। अगर वो ना मानी तो मैं खुद इससे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगूंगा। फिर गाजी यूसुफ एल्फ के पास जाता है और कहता है, मैं गाजी यूसुफ अपने बेटे सियान के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम इससे शादी करोगी? एल्फ हैरान होकर इसे देखती रहती है। इसके ज़हन में कई सवाल चल रहे होते हैं। फिर वो पूछती है, आपके नौकर सबको क्यों कह रहे हैं कि सियान अमेरिका चला गया है? आप लोग सच क्यों नहीं बता रहे? गाजी यूसुफ जवाब देता है, ये मैंने ही कहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की बीमारी का किसी को पता चले, ख़ास तौर पर मेरे दुश्मनों को। एल्फ कहती है, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से होती है। आप इसे क्यों छुपा रहे हैं? गाजी यूसुफ कहता है, तुम ये बात नहीं समझोगी। फिर एल्फ पूछती है, क्या मैं सियान से मिल सकती हूँ? गाजी यूसुफ फ़ौरन कहता है, क्यों नहीं, अभी मेरे साथ चलो। हो सकता है तुम्हें देखकर उसकी तबीयत बेहतर। सियान एल्फ को देखकर एक तरफ शर्मिंदा होता है और दूसरी तरफ एल्फ उसकी हालत देखकर अंदर से टूट जाती है। वो सोचती है कि जो सियान कल तक बिल्कुल ठीक था, आज वो इस कदर कमज़ोर और बेबस क्यों हो गया है। इसी दौरान गाजी यूसुफ मुस्करा कर कहता है, लो बेटा, मैं तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारे पास ले आया हूँ। जो बात करनी है कर लो। और हाँ, मुबारक हो। एल्फ तुमसे शादी के लिए मान गई है, वो तुमसे नाराज़ नहीं है। ये सुनकर सियान की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। गाजी यूसुफ वहां से चला जाता है ताकि दोनों खिलकर बात कर सके। सियान फ़ौरन एल्फ के सामने हाथ जोड़कर कहता है, एल्फ मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वक्त पर नहीं आ सका और तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़े।
तुमने ज़रूर यही सोचा होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। एल्फ फौरन इसका हाथ पकड़ लेती है और नरमी से कहती है, सियान तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सब कुछ पता चल गया है। इस वक्त मुझे गुस्सा ज़रूर आया था, लेकिन अब मैं सब समझ सकती हूँ। ये कहते कहते एल्फ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सियान परेशान होकर कहता है, तुम रो क्यों रही हो? बाबा भी रो रहे थे। आखिर मुझे कौन सी ऐसी बीमारी है? वो एल्फ का हाथ मजबूती से पकड़कर कहता है, तुम तो डॉक्टर हो, मुझे सच बताओ मुझे क्या हुआ है। एल्फ अपने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा मसला है जो जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही होती हैं।